Hello students, how are you? Today we will going to discuss chapter number 17 क्लास 8। हमने लास्ट अपनी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर दिया था स्टार एंड सोलर सिस्टम के बारे में कि जो कुछ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्टार्स के बारे में हमने पढ़ा था, मून के बारे में पढ़ा था, उसके फेसेस के बारे में हमने डिस्कस किया था, है ना। ये सब हमने देखो पोर्शन सब डिस्कस कर लिया है। मून का सरफेस कैसा होता है, स्टार्स के बारे में हमने सब डिस्कस कर लिया था, कंस्टलेशंस क्या होते हैं, ग्रेट बियर, ओरियन, ये सारे हमने सप्तऋषि इन सब को बोलते हैं, है ना। कंस्टलेशन के बारे में भी हमने पढ़ा था। अब हमारा जो टॉपिक है आज का है, हमने प्लैनेट्स के बारे में भी डिस्कस किया था आज का, लेकिन हमारा टॉपिक है द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है? देखो, द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्व अराउंड इट फ्रॉम द सोलर सिस्टम। कहते हैं जो सन है, सन के अराउंड, सन के कुछ मेंबर्स होते हैं, सन के अराउंड जो भी बॉडीज रोटेट कर रही होती हैं, प्लैनेट्स, कोमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मैटर्स, ये सारे क्या हैं, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं हमारा सोलर सिस्टम। जो अर्थ है वो भी क्या करता है, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है ना। इट इज़ अ मेंबर ऑफ अर्थ, इज़ ऑल्सो ए मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। जो हमारा अब प्लैनेट्स हैं, हमारे कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स। एक अर्थ भी हमारा एक क्या है, प्लैनेट्स है ना। और अदर 7 प्लैनेट्स हैं हमारे पास। देखो, सन सेंटर में है और सारे प्लैनेट्स इसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखो, अर्थ भी, कौन कौन से प्लैनेट्स हैं इसके? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे क्या हैं, हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं, ठीक है। अब हम इन प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सोलर सिस्टम है, इसके मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है सन। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस। ये हमने जब चैप्टर पढ़ रहे थे हम तब भी हमने रीड किया था कि जो सन है वो बहुत बड़ा दिखाई देता है और बाकी स्टार्स है वो हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, बहुत स्मॉल दिखाई देते हैं। क्यों? बिकॉज जो सन है वो हमारे बहुत नियरेस्ट है और जो दूसरे स्टार्स हैं वो काफ़ी दूर है हमसे, इसलिए जो सन है वो बहुत बड़ा दिखाई देता है हमें, और जो स्टार्स हैं वो छोटे दिखाई देते हैं। जो सन है वो बहुत ज़्यादा हीट और लाइट एमिट करता है। हमारी अर्थ पे मेन सोर्स हीट और लाइट का क्या है? सन ही है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार बट दे डोंट हैव देयर ओन लाइट। कहते हैं जैसे मून है, मून की भी अपनी कोई लाइट नहीं है, ऐसे ही प्लैनेट्स की भी अपनी कोई लाइट नहीं है। अब हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे प्लैनेट्स में और स्टार्स में? जो स्टार्स है वो ट्विंकल करते हैं और जो प्लैनेट्स है वो ट्विंकल नहीं करते, टिमटिमाते नहीं हैं। और जो प्लैनेट्स हैं वो मूव नहीं करते, मूव करते हैं लेकिन स्टार्स मूव नहीं करते। हमने पहले भी पढ़ा था कि अर्थ रोटेट हो रही है, इसलिए हमें जो स्टार्स हैं वो मूव होते दिखते हैं क्योंकि अर्थ मूव हो रही है, ठीक है। जो प्लैनेट्स हैं ना वो एक डेफिनेट रेगुलर पाथ से सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जिस पाथ पे वो रिवॉल्व कर रहे हैं ना उस पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट, ओके। जिस पाथ से जो प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द अर्थ, रिवॉल्व कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। और जितना टाइम वो एक रेवोल्यूशन के लिए लेते हैं उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, ओके। अब जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड तो रोटेट हो ही रहे हैं, लेकिन वो रिवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन वो अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट होते हैं। बिसाइड रेवोल्यूशन अराउंड द सन अ प्लैनेट ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स ऑन एक्सिस। देखो, जैसे वो उसकी टिप है ना, टॉप है, जैसे उस अकॉर्डिंग ये क्या होता है, ये जो प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व करते हैं। कुछ प्लैनेट्स को हम सैटेलाइट या फिर मून्स भी बोलते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ कौन सी होती हैं? जैसे कुछ भी एस्ट्रॉइड, कोमेट्स, जब हम इनको नहीं लेते इनको हम बोल देते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। जो जब एक सेलेस्टियल बॉडी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड रोटेट करती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? मून या फिर उसका सैटेलाइट। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि अर्थ ऑल्सो सैटेलाइट या फिर मून ऑफ अर्थ? नो, क्योंकि जो एक सिंपल लैंग्वेज में क्या है कि जो प्लैनेट्स के अराउंड रोटेट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं?
सैटेलाइट्स या फिर मून। जो प्लैनेट्स के अराउंड कोई भी सेलेस्टियल बॉडी या कोई प्लैनेट अराउंड मूव कर रहा है उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। लेकिन सन इज़ नॉट अ प्लैनेट, सन इज़ अ स्टार। तो सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व हो रही है तो वो प्लैनेट है, नॉट अ सेलेस्टियल बॉडी ऑफ सन। ओके काफ़ी नेचुरली जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, कुछ मैन मेड सैटेलाइट भी हैं जिनको जो कि अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहे हैं। जो मैन मेड सैटेलाइट है वो क्या होता है, अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ओके अब नेक्स्ट फर्स्ट हमारा जो प्लैनेट है वो है मरकरी। अब हम मरकरी के बारे में पढ़ रहे हैं। जो मरकरी है वो सन से बहुत पास में, नियरेस्ट टू द सन है। ओके और ये क्या है, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा है और सन के बहुत नियरेस्ट है, पास है। और इसको देखना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये सन से बहुत पास में और बहुत छोटा है, तो इसको देखना बहुत मुश्किल है। कभी ये सन की जो लाइट है उसमें हिडन हो जाता है ना। तो जब सन सेट होता है या सनराइज होता है तो हम उसको फिर भी हम उसको तभी देख सकते हैं जबकि कोई भी ऑब्स्टेकल वगैरह, कोई रुकावट हमारे रास्ते में ना हो। ठीक है, मरकरी क्या है, सबसे नियरेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। ओके सेकेंड इज वीनस, जिसको हम शुक्र भी बोलते हैं। मरकरी को बुध बोलते हैं और वीनस को शुक्र ग्रह। वीनस इज अर्थ नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबर। वीनस क्या है, अर्थ के बहुत पास है। ठीक है, समटाइम इट अपेयर्स इन ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज और अपेयर्स इन वेस्टर्न स्काई बिफोर सनसेट। मतलब ये या तो फिर मॉर्निंग में दिखता है या फिर हमें इवनिंग में दिखता है, तो हम इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, इट इज़ नॉट अ स्टार, इट इज़ अ प्लैनेट, लेकिन हम इसको नेम दे देते हैं मॉर्निंग स्टार। और इसको हम इवनिंग स्टार बोलते हैं क्योंकि या तो हमें मॉर्निंग में दिखता है या फिर ये इवनिंग में दिखता है, सनसेट और या फिर सनराइज। ठीक है, कि टाइम दिखता है। वीनस हैज़ नो मून और सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। बेटा जो सैटेलाइट जो मरकरी है उसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है अपना। ओके वीनस का भी कोई सैटेलाइट नहीं है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किस प्लैनेट को बोलते हैं तो वो क्या है, वीनस। और वीनस किसके पास में है, अर्थ का नियरेस्ट नेबर है वो। ओके अगर आप उसको टेलीस्कोप में देखते हो तो कभी तो आपको वीनस के ना, जैसे मून के हमें फेसेस हमने पढ़े थे वैसे ही दिखते हैं हमें। देखो मून इसके वीनस के फेसेस, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, जब उसके ऊपर लाइट पड़ी तभी वो दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, थर्ड है अर्थ। नेक्स्ट प्लैनेट इज अर्थ। अर्थ ही हमारे सोलर सिस्टम का ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है ना। यहाँ पे वाटर है, एनवायरनमेंट की सारी कंडीशंस जो हमें चाहिए, वाटर, एटमॉस्फेयर, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जितनी हमें क्वांटिटी में चाहिए उतनी है। जो भी कंडीशंस हैं यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं अर्थ पे। ओके सन से भी उसका डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा गर्म नहीं होता, वाटर भी सूटेबल है। वहाँ पे एक ओजोन ब्लैंकेट है अपने एटमॉस्फेयर में कि हमारे की तरफ जो यूवी रेज है वो हमारी तरफ तक ना पहुँचे, ओजोन लेयर उसको रोक लेती है। ठीक है, अब अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट्स भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ जो अर्थ है उसके ऊपर वाटर 71% हमें पता है कि वहाँ पे वाटर है। तो वाटर कर ब्लू होता है, वाटर ब्लू दिखने से वो हम उसको क्या बोल देते हैं, ब्लू प्लैनेट। ओके और हमें पता है कि जो मून है, मून अर्थ है, अर्थ के अराउंड रोटेट करता है, तो इसका एक सैटेलाइट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मून। ओके नेक्स्ट इज मार्स। The next planet outside, the first outside the orbit of the Earth is Mars. It appears slightly reddish, therefore it is also called red planet. इसके जो हैं दो छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं, हम मार्स को क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट बोलते हैं। ओके नेक्स्ट इज जुपिटर। जुपिटर इज बृहस्पति। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। देखो लार्जेस्ट प्लैनेट है वो सोलर सिस्टम का है। इट इज़ अबाउट
1300 टाइम अर्थ से बड़ा है, ठीक है। और इसका वेट कितना है 318 टाइम्स ऑफ अवर अर्थ। देखो जब 1300 अर्थ मिला के हमारा जुपिटर बनेगा तो देखो ये कितना बड़ा है ना। और इसका वेट कितना है 318। अगर आप जुपिटर देख रहे हो, इसके बहुत सारे सैटेलाइट हैं, लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। अगर हम इसको देख रहे हो तुम अर्थ से तो क्या होगा, ये ब्राइट दिखता है हमें। अगर हम टेलीस्कोप से देखें तो मतलब 4 हमें इसके जो मून्स हैं, जो सैटेलाइट्स हैं वो दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सैटर्न बियॉन्ड जुपिटर इज सैटर्न विच अपीयर येलोइश कलर विच मेक्स इट यूनिक इन द सोलर सिस्टम इज इट ब्यूटीफुल रिंग। कहते जो देखो ये दिख रहा है हमें जो सैटर्न है, सैटर्न में क्या होता है, एक रिंग होता है ब्यूटीफुल सा, तो ये इसको बहुत देखने में सुंदर लगता है, ठीक है। विजिबल आई से ये नहीं दिखता तो हमें इसको टेलीस्कोप से देखना पड़ता है। इट इज़ ऑल्सो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, ऑल्सो हैव नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, इसके भी बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं। और इसकी जो डेंसिटी है, मतलब एक तरह का लगा लो, इसका वेट लगा लो, है ना, इसकी डेंसिटी क्या है, वाटर से भी कम है, ठीक है। नेक्स्ट है यूरेनस एंड नेपच्यून। ये क्या है, सबसे बाहर वाले लास्ट में 2 बच जाते हैं हमारे, लास्ट वाले जो प्लैनेट्स हैं ये हैं आउटर मोस्ट प्लैनेट्स बोलते हैं। इसको हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं, लाइक वीनस, यूरेनस टूर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं उनको हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर मच नियर द सन एंड द अदर 4 आर कॉल्ड देन, जो इनको क्या बोलते हैं हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, अंदर वाले बोलते हैं। जो मार्स के बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून है वो थोड़ा सा दूर है तो हम उनको आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। जो आउटर प्लैनेट्स उनके रिंग होती है उनके आसपास, जो अंदर वाले प्लैनेट्स हैं उनका सैटेलाइट नहीं है या कम है, और जो ये बाहर आउटर प्लैनेट्स हैं उनके रिंग बहुत सारे, उनके मून्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट्स के बारे में हमने पढ़ा। अब है सब अदर्स मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। हमने सोलर सिस्टम के अदर्स मेंबर के बारे में हमने पढ़ा कि एस्ट्रॉइड होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, मेटेरॉइड्स होते हैं, है ना। अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा ही है सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, मेटेरॉइड्स होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, कहते हैं देखो मार्स और जुपिटर के बीच में ना बहुत गैप है, ठीक है। जो वो गैप में वो जो भी चीज़ें अराउंड कर रही होती है ना, उस गैप को जो फिल करती है जो सी चीज़ें, जो से ऑब्जेक्ट्स, है ना, और वो सन के रिवॉल्व अराउंड रिवॉल्व करने लग जाती है। कौन सी, जो जैसे मार्स और जुपिटर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको फिल करने के लिए कुछ और ऑब्जेक्ट्स आके सन के अराउंड रोटेट करने लग जाते हैं, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, एस्ट्रॉइड्स। और एस्ट्रॉइड कैसे दिखते हैं, जस्ट लार्ज नंबर ऑफ टेलीस्कोप से, ठीक है। कॉमेट्स क्या होते हैं, कॉमेट्स हमें पता है कि हमारे सोलर सिस्टम के मेंबर हैं, है ना। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इज हाईली, ये क्या करते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में अराउंड में ये रिवॉल्व करते हैं बहुत लंबे टाइम से, ये बहुत लंबा टाइम लेते हैं एक रेवोल्यूशन में, ठीक है। उनका क्या होता है, एक ब्राइट हेड होता है और उनकी एक टेल होती है, ठीक है। जो टेल है वो अवे फ्रॉम द सन से दूर होती है। एक है हैले कॉमेट है, हैलेस कॉमेट है वो 76 ईयर के बाद हमें मतलब 76 ईयर्स के बाद दिखाई देता है। मतलब फर्स्ट जब हमने लास्ट टाइम सीन किया था ये हैले कॉमेट तो 1986 में हमें दिखा था और नेक्स्ट हमें 76 ईयर्स के बाद ये दिख सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लेते हैं एक चक्कर रिवॉल्व करने में कॉमेट्स, ओके। नेक्स्ट क्या है, मेटर्स एंड मेटराइड्स, ठीक है। कहते हैं जब
अब हम देखते हैं कि जब मून नहीं दिख रहा होता है ना स्काई में, एक हमें क्या दिखता है, एक स्टार दिखता है, हम जिसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार बोलते हैं, टूटता तारा बोलते हैं हम जिसको, है ना, शूटिंग स्टार या फिर टूटता हुआ तारा। जो मैटर्स है या उनको शूटिंग स्टार है, हम उसको क्या बोलते हैं, मैटर्स। और कुछ जो मैटर्स होते हैं वो अर्थ पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है कि जब वो एनवायरनमेंट में आ रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा, है ना, टेम्परेचर होता है, एवेपोरेट्स होते हैं, है ना, एटमॉस्फेयर काफ़ी हीट अप होता है, तो वो क्या होता है, वो बर्न करना शुरू कर देते हैं, ग्लो होना शुरू कर देते हैं, ग्लो होते हैं वो नीचे आना शुरू कर देते हैं। कुछ मेट्रोइड्स तो रास्ते में ही ख़त्म हो जाते हैं, कुछ अर्थ पे पहुंचते हैं। जो अर्थ पे मेट्रोइड्स पहुंच जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेट्रोइड्स, ठीक है। मैटर्स एंड मेट्रोइड्स। जो शूटिंग स्टार्स होते हैं हम उसको मैटर्स बोलते हैं, जो मैटर्स अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, मेट्रोइड्स, ओके। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं, जो मैन मेड होते हैं, जो ये मैन मेड जो सैटेलाइट्स होते हैं वो अर्थ के अराउंड ही रोटेट करते हैं जस्ट, ठीक है। और हमारे इंडिया का जो सबसे फर्स्ट सैटेलाइट था वो क्या था, कौन सा है, वो जो आर्यभट्ट नाम का जो सैटेलाइट था वो फर्स्ट इंडिया ने लॉन्च किया था, ठीक है। और काफ़ी और भी सैटेलाइट है इंडिया के। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं वो अर्थ के अराउंड ही रोटेट करते हैं और उनका क्या काम है, वेदर कास्टिंग, ट्रांसमिटिंग टेलीविजन रेडियो के सिग्नल्स, जो हम टेलीकम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं, रिमोट सेंसिंग है, इन सब में क्या होता है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं, ओके। चैप्टर बेटा कंप्लीट। हमने इसमें सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स के बारे में, हम सब सोलर सिस्टम की फैमिलीज़ के बारे में हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ी है, ओके। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर जो प्रॉब्लम्स है वो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ अ सोलर सिस्टम, एस्ट्रॉइड, सैटेलाइट्स, कंसंट्रेशन, कॉमेट। कंसंट्रेशन हमने पढ़ा ही था ना, कंसंट्रेशन सोलर सिस्टम के मेंबर्स में नहीं आया, तो इसका आंसर क्या है, सी, कंसंट्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लानट ऑफ द सन, सन का प्लानट कौन सा नहीं है, सीरस, मर्करी, सैटर्न, अर्थ। फर्स्ट, सीरस इज अ स्टार, नॉट अ प्लानट। फेस ऑफ द मून अक्कर बिकॉज वी कैन सी ओनली द पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट लाइट टूवर्ड अस, अवर डिस्टेंस फ्रॉम द मून कीप चेंजिंग, द शेडो ऑफ द अर्थ कवर्स ओनली अ पार्ट ऑफ द नो, कुछ भी फर्स्ट, क्योंकि जितनी लाइट रिफ्लेक्ट करता है मून उतना ही हमें दिखता है वो, है ना। फिलिप्स, द प्लानट विच इज़ फारदर फ्रॉम द सन, फारथेस्ट फ्रॉम द सन, सन से फारथेस्ट कौन सा है, देखो बेटा नेपच्यून, है ना, हमने पढ़ा है नेपच्यून लास्ट में है तो नेपच्यून ही दूर होगा। द प्लानट विच अपेयर्स रेडिश इन कलर, रेडिश कौन सा होता है, मार्स, हमने पढ़ा था मार्स। अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट अपेयर टू फॉर्म अ पैटर्न इन द स्काई, जो पैटर्न बनाते हैं स्काईज में हमने उसको हम क्या बोलते हैं, हमें कंस्टलेशंस। अ सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लानट इज नोन एज, प्लैनेट्स के रिवॉल्व में कोई भी सेलेस्टियल बॉडी रोटेट करे तो हम उसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट या फिर मून। शूटिंग स्टार आर एक्चुअली नॉट स्टार, स्टार नहीं होता, मेटर्स होते हैं, हमने अभी पढ़ा था, है ना। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ डैश एंड डैश, हमने पढ़ा था कि किन प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस है, मार्स एंड जुपिटर। ट्रू फॉल्स, पोलर स्टार इज अ मेंबर ऑफ अ सोलर सिस्टम, स्टार तो है ही नहीं, तो फॉल्स। मर्करी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ट्रू। यूरेनस इज द फारथेस्ट प्लैनेट, ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ, फॉल्स, नेपच्यून है ना। डी, इनसेट इज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यस, ट्रू। देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, 9 थे, अब प्लूटो को हम काउंट नहीं करते तो वो 8 रह गए, तो ये ट्रू, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। कंस्टलेशन ओरियन कैन बी सीन ओनली विद द टेलीस्कोप, फॉल्स, ओरियंस को हम देख सकते हैं स्काई में नाइट में, ओके।
मैच दी कॉलम है। देखो इनर प्लैनेट्स किस किस को बोलते हैं हम, जो इन अंदर हैं मार्स एंड अर्थ है ना, इनर प्लैनेट्स हो गए। आउटर जो बाहर है सैटर्न। कंसंट्रेशन कौन कौन से इसमें, ग्रेट बियर और ओरियन। सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, अर्थ का सैटेलाइट एक ही है, वो गया है मून। ओके, इन विच पार्ट ऑफ द स्काई कैन यू फाइंड वीनस इफ इट इज़ विजिबल एज एन इवनिंग स्टार। कहते हैं जब इवनिंग स्टार बोलते हैं तो वो कहाँ पे हमें दिखता है, वेस्ट ईस्ट में सुबह जब सनराइज होता है, मॉर्निंग में, इवनिंग में वेस्टर्न स्काई। ठीक है। नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, जुपिटर। व्हाट इज कंसंट्रेशन क्या है, जो कोई रिकॉग्नाइजेबल शेप्स बनाते हैं। द स्टार फॉर्मिंग ए ग्रुप दैट हैज़ अ रिकॉग्नाइजेबल शेप, जिसकी शेप हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। ग्रेट बियर, ओरियन। ड्रॉ स्केच ऑफ द अर्सा मेजर और ओरियन के स्केच बनाने हैं हमने, हम बुक में भी देख के हम इसके स्केच, देखो ये अर्सा मेजर ओरियन के स्केच हैं। नेम टू ऑब्जेक्ट्स दैट प्लैनेट्स विच आर मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। प्लैनेट्स के अलावा और कौन से हैं जो सोलर सिस्टम के मेंबर, हमने बहुत सारे बड़े हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, मेट्रॉइड्स हैं, मैटर्स हैं, ये सारे के कोई भी दो लिख दो, है ना। एक्सप्लेन हाउ यू लोकेट द पोलर स्टार विद द हेल्प ऑफ अर्सा मेजर। हमने अर्सा मेजर में पढ़ा था कि उसकी हमने अगर लाइन बढ़ा देते हैं, स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं तो क्या होता है, हमें पोलर स्टार मिलता है। देखो पोल स्टार कैन बी लोकेटेड बाय इमेजिन अ straight line through the last two stars as shown in the figure. This line will lead to a star which is not too bright. This is a polar. कहते जब हम लाइन को बढ़ाते हैं तो वो लाइन कहाँ जाएगी, एक ऐसे स्टार में जाएगी जो ज़्यादा ब्राइट नहीं होता, हम उसको क्या बोलते हैं, पोल स्टार। डू ऑल द स्टार्स इन द स्काई मूव? नो। हमने पढ़ा था कि जो स्टार्स हैं वो नहीं मूव करते, अर्थ रोटेट हो रही है, अर्थ मूव हो रही है, इसलिए हमें क्या दिखता है कि स्टार्स जो मूव हो रहे हैं। नो अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो ऑल स्टार्स अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट except the polar star. The polar star does not appear to move in the sky because it locates above the axis of rotation of the earth in the north direction. कहते हैं जो स्काई है हमें मूव होते दिखते हैं, क्यों, क्योंकि अर्थ रोटेट हो रही है, स्टार्स नहीं रोटेट हो रहे, है ना। लेकिन एक पोल स्टार है जो वो नहीं रोटेट होता, नहीं मूव करता, क्योंकि वो एक्सिस पे लोकेटेड है। ठीक है। Why is the distance between stars expressed in light year? What do you understand by the statement has a stars is 8 light year away from the earth? The distance between star is very large. To read and understand the large distance conveniently we use another unit of distance. कहते हैं डिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस इतना ज़्यादा है तो उसको हम किसी मतलब कैसे भी हम मेज़र नहीं कर सकते, हम कन्वीनियंट नहीं थे, तो हमारी कन्वीनियंस के लिए हमने एक नई टर्म फाइंड आउट कर दी, लाइट ईयर। लाइट ईयर इज डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट ईयर क्या है कि एक साल में लाइट कितना ट्रैवल कर रही है। वी नो दैट द स्पीड ऑफ लाइट, हमें स्पीड की लाइट पता है, इससे हम सॉल्व फाइंड आउट कर लेते हैं। द रेडियस ऑफ जुपिटर इज 11 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ जुपिटर एंड द अर्थ। हाउ मैनी अर्थ कैन बी जुपिटर। देखो रेडियस क्या है, पहले हमने अर्थ का रेडियस ले लिया, जुपिटर का कितना है 11 टाइम्स ऑफ अर्थ, तो 11 आर हो गया। वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ जुपिटर आर कितना है 11 आर क्यूब, तो फाइंड आउट कर लिया हमने। ओके। अब बूजो मेड द फॉलोइंग स्केच ऑफ द सोलर सिस्टम। करेक्ट। कहते हैं उसने ये सोलर सिस्टम बनाया है, क्या ये करेक्ट है, अगर नहीं है तो उसकी करेक्ट हमने बनाना है उसका। देखो उसने क्या गलती की है, पहले अर्थ मरकरी मार्स बना दिया पहले, लेकिन मार्स के बाद क्या होता है, पहले वीनस फिर अर्थ फिर मार्स, है ना। तो उसने ये गलत बनाया है, तो हमने उसको क्या करना है, सेट करना है। ओके। देखो यहाँ पे उसने नेपच्यून और यूरेन भी गलत बनाया है, ये है सही डायग्राम में। कहते हैं अगर उसने ठीक बनाया तो ठीक है, नहीं तो उसको सही करो। उसने गलत बनाया था, वो हमने सही करके उसको बना दिया। ओके क्लियर। ये हमारा 17 चैप्टर कंप्लीट। फर्स्ट पार्ट हमारी पहले आया था, हाफ चैप्टर मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, थोड़ा लेंथी था, इसलिए हमने इसकी 2 वीडियो में इसको कंप्लीट कर दिया। ओके थैंक यू, हैव अ नाइस डे।